आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे खबरों का। आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। भाकियों का इनर रिंग टोल पर धरना है। धरना प्रदर्शन जारी। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ही प्रदर्शन किया जा रहा है। टोल प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन जारी है। तो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन। आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग। रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम से जिम ट्रेनर एक कारोबारी की पत्नी को लेकर फरार हो गया। पति ने जिम ट्रेनर पर प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ देकर पत्नी को अगवा करने का आरोप लगाया है और घटना के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद पुलिस दोनों का सुराग नहीं लगा सकी। गायब होने के बाद से जिम ट्रेनर और महिला का फोन स्विच ऑफ है। गौरतलब है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता और 24 जून को जिम करने के लिए ग्रीन पार्क गई हुई थी। जिम पहुंची लेकिन लौटकर वापस नहीं आई। कारोबारी का आरोप है कि जिम ट्रेनर विमल सोनी ने प्रोटीन शेक के साथ उसकी पत्नी को नशीला पदार्थ पिला दिया और इसके बाद उसे अपनी कार में बिठाकर भाग निकला। जिम ट्रेनर के पास शोएब नाम के युवक की भी कार थी। पुलिस ने जिम ट्रेनर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद कार को बरामद कर लिया है। कार में रस्सी, टूटा क्लचर, टॉवेल, सिम, ट्रे सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ। घटना के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस ने दोनों का सुराग नहीं लगा सकी है। वहीं पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। सर इसमें एक चीज़ और, ये प्रोटीन शेक वाला जो मेरे बच्चे ने प्रशासन को बताया था, तो उसमें क्या था कि उनकी 20 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो ये जा नहीं रही थी जिम। और जब ये 24 तारीख को गई हैं तो इसमें यही चीज़ थी कि बच्चे ने प्रशासन को भी बताया था कि ये प्रोटीन शेक जो है ये खुद बना के, जिम इंस्ट्रक्टर खुद बना के वाइफ को देता था। तो एक इनके साथ की सहेली थी, उन्होंने कहा कि सर आप हमें नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए नहीं, खाली इनके लिए ये ड्रिंक है। तो इस बात पे ख़त्म हो गया। और इनके साथ एक जो सहेली आ रही थी उसको भी उन्होंने अपने कहा कि आप 15 मिनट और करिए, उसके बाद आप जाइएगा। उसके बाद सर इससे यही पता चलता कि कोई नशीला पदार्थ इन्होंने उसमें डाल के और वो कर दिया, और इनकी नॉलेज में था कि कितनी देर में वो असर करेगा। वो जब तक बाहर निकली है उसके बाद बाहर का जो भी प्रकरण रहा हो, क्योंकि वहाँ पे कोई कैमरा CCTV कुछ लगा नहीं है, तो पता कुछ भी चल नहीं पा रहा है। और वहाँ से उसके बाद ये बाहर नहीं निकली मेन गेट से। कार जो बरामद हुई है वो किसी माउंटेन के नाम की है, जो नंबर से ट्रैक आउट किया गया, और उसके अंदर जो मेरी पत्नी का सिम कार्ड का पूरा स्लॉट और क्या नाम है, टॉवल जिम की, और क्लचर बरामद हुआ है, टूटा हुआ क्लचर बरामद हुआ है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बांदा से खबर। शहर में वन विभाग ने वन महोत्सव के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप चौक बांदा से कालू कुआं चौराहे तक स्कूली छात्र छात्राओं के शहर में प्रभात फेरी निकालकर लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया। वन विभाग द्वारा निकाली गई बच्चों की रैली में मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी बांदा के साथ प्रभागीय वन अधिकारी अरविंद कुमार और सदर विधायक प्रतिनिधि रजत सेठ सहित विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक मौजूद रहे और रैली में शामिल स्कूली बच्चों द्वारा समस्त जनमानस से अधिक पौधारोपण करने का अनुरोध किया गया। समय जो है 1 से 7 जुलाई वन विभाग द्वारा वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है जनता जनार्दन में वृक्षारोपण के प्रति जागरूक किया जाना, ताकि जो है जनमानस अधिक से अधिक शामिल होकर जन आंदोलन के रूप में इस वृक्षारोपण को अंजाम दिया जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में 2 जुलाई को
हम लोग जो है वन महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस आज दूसरा दिन है, या आज जो है हम लोग बच्चों के सहयोग से तमाम स्कूली बच्चे आए हुए हैं और डीआरएस साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। सीडीओ साहब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अभी शामिल होने वाले हैं। तो एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि जनमानस को इसके बारे में पौधरोपण के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि आगामी जो वर्षाकालीन वृक्षारोपण 2024 हम करने जा रहे हैं उसमें उनका पूरा का पूरा सहयोग मिल सके और जनपद बांदा को हम हरा भरा करने में पूरा सफल हो पाएँ। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला राज्य में आम के प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरकर सामने आया है और इस जिले में आम की अलग अलग किस्म की जो प्रजातियां हैं वो उगाई जाती हैं, जिनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत यानी कि भारी डिमांड भी है। और यहां पर उगाई जाने वाले सबसे लोकप्रिय आम की कैटेगरी को रंगीन के नाम से जाना जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला राज्य में आम के प्रमुख उत्पादक के रूप में उभर रहा है। इस जिले में आम की अलग अलग किस्म उगाई जा रही हैं, जिनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। यहाँ उगाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय आम की कैटेगरी को रंगीन के नाम से जाना जाता है। बाराबंकी में प्रगतिशील किसानों की भरमार है। यहाँ पे बड़े बड़े बागवान भी हैं और आम के बागवान तो यहाँ पे पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। लगभग 12,500 हेक्टेयर में यहाँ पे आम के बाग का आकलन हम लोगों ने के पास है और उत्पादन भी यहाँ पे काफी गुणवत्तापूर्ण होता है। कई वैरायटियाँ यहाँ पे पैदा होती है। खासकर वैरायटी यहाँ पे जो आकूती है, जो कलर रंगीन है, जो बड़ा गांव रामनगर से निर्यात भी होती है लखनऊ और देश के अन्य जगहों पे, दिल्ली वगैरह भी जाती है, जो 300 रुपये तक किलो तक बिकती है। मंडियों में चाहे गोरखपुर हो, फैजाबाद हो या बाराबंकी की जो मंडी है वो आम में कलर आम की डिमांड बहुत कर रही है और हमारे यहाँ का आम विदेशों में भी सप्लाई इसकी है। कलर आम की महंगा आम बिकता है, किसानों का इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। महंगा होने से उनको फ़ायदा मिल रहा है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो और यहाँ तक कि दुबई तक की यहाँ का आम जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। बाराबंकी में आम उगाने वाले किसानों का कहना है कि लोकल लेवल पर आम की कई किस्में तेजी से गायब भी हो रही हैं। बचपने में वालिद साहब हम लोगों को बाल्टी में भर के आम और हम लोग को बैठा देते थे, एक एक आम निकाल के देते थे, अलग अलग टेस्ट का अलग अलग आम। और इतना मतलब वो काफ़ी वैरायटी अब हमें लग रहा है वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही। हम लोगों को उसको बचाने की ज़रूरत है। देसी आम को आज उसके संरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि बाग जो वैरायटी हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही हैं। तो उसका बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग उसको बचा के रखें और उसका संरक्षण करें। बाराबंकी में आम की खेती और उसके कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि यहाँ के आमों की वैरायटी की मार्केट में हर मौसम में बढ़ती मांग और कीमतों से वे खुश हैं। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। 4 मंजिला निर्माण को परमिशन मिली है और वित्त मंत्री जेपी दलाल ने घोषणा की है इस बात की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब फैसला लिया गया और कुछ नियम और शर्तों के आधार पर इजाजत दी गई है। तो परमिशन के साथ साथ कुछ शर्तें भी हैं। शर्तों और नियम के बाद ही ये इजाजत दी गई है। चंडीगढ़ से अहम खबर, 4 मंजिला इमारत को लेकर पहले परमिशन ली गई और इसके बाद वित्त मंत्री जेपी दलाल ने इस बात की घोषणा की है और कुछ नियम और शर्तों के आधार पर ही अब परमिशन मिली है तो इस निर्माण को लेकर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुत्व पर दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि लोकसभा में राहुल गांधी जी का भाषण सुना और लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया है। उनके संबोधन को ध्यान से समझने की आवश्यकता है और वो एक बहुत ही गहरी साजिश रच रहे हैं। हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और हिंदुस्तान का एक और विभाजन करवाना चाहते हैं। उनके भाषण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ही देश के हित में है। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर और 3 बदले गए क्रिमिनल कानून पर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के 3 कानून का विरोध कर
पर भी कांग्रेस पर पलटवार किया गया। लोकसभा में राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो देश का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने 1947 में भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया था। अब एक नैरेटिव सेट हुआ है कि कांग्रेस नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना चाहती है। कांग्रेस झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई है और मुझे तो लगता है इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहां पर ये सारे कांग्रेसियों को बुला के झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं। अब लोकसभा में ही जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया मिलता है और ये कह रहे नहीं मिलता। अब ये तो अनुसंधान की बात है और लोकसभा के अंदर की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जो सांसद है तो यकीनी तौर पर सांसद चाहेंगे कि भी इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है। कोरबा से ये खबर सामने आ रही है। मदनपुर रजकम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में लगभग 12 बजे से छत्तीसगढ़ युवा शक्ति और आसपास के ग्रामीणों के द्वारा पंडाल लगाकर अनिश्चितकाल प्रदर्शन ये जारी रहा और वहीं जनप्रतिनिधि ग्रामीण का कहना है कि ये टोल प्लाजा नियम के विरुद्ध बना है। टोल प्लाजा 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन ये टोल प्लाजा की दूरी लिम्हा टोल प्लाजा से मदनपुर रजकम्मा और टोल प्लाजा की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूरी की होनी चाहिए और इतने डिस्टेंस में ये बना हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि 20 किलोमीटर के आसपास के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि का रोज यहां पर आना जाना होता है। रोज टोल प्लाजा वाले के द्वारा अवैध तरीके से पैसा लिया जाता है और आसपास के लोगों को रोज टोल प्लाजा क्रॉस करके जाना पड़ता है। बढ़ते आगे जयपुर से खबर। जयपुर शहर में संगठित आपराधिक गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने की बढ़ रही घटनाओं पर कार्रवाई के लिए डीसीपी वेस्ट अमित बुडनिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कब्जे से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और अपराधी जो साथी हैं उनके उपयोग में लेने के लिए जेल में देने हेतु खरीदे गए मोबाइल भी बरामद किए गए। सीधे हरियाणा का रुख करते हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह पहुंचे हुए हैं सरपंच सम्मेलन में। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, हरियाणा की सीधी तस्वीरें, जहां पर सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैन। मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी अतिथियों का स्वागत कर आप सबसे विनीत जो भी काम के सरदारी लिए हुए यहाँ पधार विकास श्रीमती सीमा तिरखा जी। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल हरियाणा से सामने आ रही हैं, यहाँ पर हरियाणा के सीएम इस वक्त पहुंचे हुए हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, मैडम लतिका, आप सबके स्वागत की माला जो कि सब रंगों से शराब हो रहे हैं।
यहाँ में जो खुशियां बखेरेगी उसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत ही हर्षोल्लास के क्षण। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही और ये इस बात का द्योतक है। खबरों में वापस लौटते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की प्रेस वार्ता हुई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता की गई और राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा की गरिमा को तार-तार कर दिया है। राष्ट्रपति के भाषण के बाद राहुल की भाषा गैर जिम्मेदाराना रही। राहुल ने कहा जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। हिंदू समाज को कांग्रेस की सोच निराशाजनक है। प्रेमचंद का ये बयान सामने आ रहा है। भगवान के चित्र का भी राहुल गांधी ने अनादर किया। तो राहुल गांधी के कल सदन में दिए गए बयान को लेकर ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति के भाषण के बाद राहुल गांधी की जो भाषा नजर आई और साफ तौर पर राहुल गांधी ने सदन में इस बात का जिक्र किया कि हिंदू मतलब हिंसक, और इस बयान को लेकर सदन की कार्यवाही में खलल और हंगामा हुआ। और कल पूरे दिन एक बड़ा चर्चा का विषय रहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ, जबकि राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ हिंदू है। तो इस बयान का विरोध और इसी को लेकर ये पलटवार। तो राहुल गांधी ने लोकसभा की जो गरिमा है उसको तार-तार किया, जो नियम है उसकी अवहेलना की, गैर जिम्मेदाराना ये वक्तव्य रहा। तो भारतीय जनता पार्टी डराने का काम करती है, क्योंकि अभय मुद्रा को लेकर भी राहुल गांधी ने जिक्र किया सदन में इस बात का, और शिवजी की जो आकृति को दिखाते हुए हालांकि इस बात का विरोध भी हुआ सदन में। और जैसे ही राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि हिंदू मतलब हिंसक, वैसे ही कार्यवाही में यानी कि सदन की कार्यवाही में जोरदार हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई और कर लगातार इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं। और इसी बीच महोबा से खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर है, आपको बता दें, बड़ी खबर महोबा से सामने आ रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की तस्वीर, हादसा हुआ है, मृतक महिला श्रद्धालु के परिवार में कोहराम मचा। तो फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आनंद फरन में इलाज जारी। ट्रैक्टर से काकुंड के हनुमान मंदिर ये श्रद्धालु जा रहे थे। महोबा से इस वक्त की अहम खबर, खरेला थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 15 श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह हादसा और इसमें सवार श्रद्धालु जख्मी हुए। तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है। तो इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है और इस हादसे के बाद चीख पुकार। ट्रैक्टर से काकुंड के हनुमान मंदिर ये श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे थे।
तो एक महिला की इस हादसे में मौत हुई है। परिजनों में कोहराम, मृतक महिला श्रद्धालु के परिवार में कोहराम है। बेहद दुखद हादसा, करीब 15 लोग इस हादसे में श्रद्धालु घायल हुए हैं जो हनुमान मंदिर ककवन दर्शन के लिए जा रहे थे और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। खरेला थाना क्षेत्र का यह मामला। महोबा से इस वक्त की अहम खबर। अनुराग पचौरी संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, क्या अपडेट और क्या वजह रही इस हादसे की? अचानक कैसे पलटा ये ट्रैक्टर ट्रॉली? ये हम आपको बता दें कि हमीरपुर जिले के राज तहसील के एक गांव से कुछ ट्रैक्टर, 2-3 ट्रैक्टर बसे श्रद्धालु काकुर हनुमान जी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी अचानक ट्रैक्टर और ट्रॉली का जो संपर्क होता है वो टूट गया, जिससे ट्रॉली और ट्रैक्टर दोनों ही पलट गए। उसके नीचे दबने से ट्रैक्टर के सभी श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें लगभग 35 के लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 35 श्रद्धालु ट्रैक्टर में सवार हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। एक सीरियस है, उसको झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है इस हादसे में और करीब बाकी के जो श्रद्धालु सवार थे वो फिलहाल घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का